रोमांटिक ट्रैक सर, इट्स अ लव सॉन्ग कि यू नो वैलेंटाइन डे एंड वैलेंटाइन डे पे सोचा था कि एक रोमांटिक ट्रैक आ जाए तो आ गया। और इसमें एक लव एंगल है, जो एक ऑस्ट्रेलिया में एक लड़की है, यू नो एक लड़का उसके ख्यालों में खोया हुआ है क्योंकि उससे प्यार करता है, तो उसी तरीके का एक ट्रैक देके यू नो एंड में मिल जाता है। और सिर्फ एक बताना है कि बेचैन, कितना बेचैन हूँ मैं तेरे लिए बेसिकली, कि तभी वो बेचैनियाँ गाने का ट्रैक। आपके साथ भी को-स्टार कौन है? आयशानी मेहता, कहाँ से हो, क्या प्रोफाइल? शी इज़ बेसिकली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, नो इंडियन है, बॉर्न इन इंडियन आई गेस, बट इतना मुझे नॉलेज है नहीं, पता नहीं है, बट शी इज़ बॉर्न इन इंडिया एंड बट राइट नाउ शी इज़ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में अपनी कम्युनिटी ज़्यादा रहती है, इसलिए तो नहीं लिया आपने? सर मैं कौन हूँ लेना? I'm no one to take anyone sir. I'm an actor. Someone has taken me. I'm no one to. पर हाँ, खुदा ना खास्ता भी हरियाणा के लिए कुछ करने की सोच रहा हूँ, तो then I'll take someone definitely. किस तरह का गाना है ये? सैड, रोमांटिक? सर ये सैड नहीं है, सर रोमांटिक ट्रैक, फील इट। आँख बंद कीजिए, और अमित मिश्रा जी ने इतने बखूबी गाया है कि एंड रीना मेहता जी ने जो अपनी वॉइस दी है साथ में उनके, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बो निकल के एक बहुत ही खूबसूरत गाना बना है। और आयशानी ने तो एक्ट अच्छा किया ये बहुत। कितने दिन से प्लान चल रहा था आपका ये? सर देखिए, रीना मेहता जी ने मेरे को बिग बॉस से आते ही बहुत अप्रोच किया था एंड यू नो कि शी लाइक्स मी। एक होता है ना कि अपना अपना फेवरेट हो जाता है किसी किसी का, मे बी आई डोंट नो, बट रियल रीज़न आई डोंट नो, बट वो मेरे को हमेशा बोलते रहते हैं कि ये गाना साथ में करेंगे, एक गाना साथ में करेंगे। तो मैं सुनता रहता था, पर मैं उस टाइम पे एक तो सीरियल कर रहा था स्टार प्लस का, तो उसके बाद एक मूवी, फिर मैं बनारस चला गया शूट पे अपनी, तो उसके बाद मेरा थोड़ा सा डेट्स का कुछ बना नहीं, पर उन्होंने सडनली मेरे को ये गाना भेजा, तो देन अमित मिश्रा जी की आवाज़ सुनी मैंने, तो मैंने बोला कि हाँ मेरे को चलो ये कर लेते हैं गाना। तो हमने आपस में बैठ के बातचीत करके बहुत अच्छे से आपके सामने एक खूबसूरत गाना पेश कर भी दिया, जिसको आप सपोर्ट करेंगे मुझे पता है। कहाँ पे शूट हुआ है ये? सर ये बेसिकली क्या है कि आई गेस शाइनी पार्ट हैज़ बीन शूटन इन, जो शूट हुआ है शाइनी का पार्ट वो है सिडनी में कुछ, और कुछ वो इंडिया में ही शूट हुआ है मेरे साथ। और गाने के बारे में और क्या बताना चाहिए? सर गाने के बारे में तो यही बताना चाहूँगा कि खूबसूरत गाना है और बहुत दिल से बनाया है। कोई भी सॉन्ग हो, बेसिकली कोई भी प्रोजेक्ट हो सर, तो सिर्फ एक यही है कि कोई भी प्रोजेक्ट कोई इंसान बनाता है, आप हो या मैं हूँ, कोई भी हो, तो बहुत दिल से बनाते हैं। तो बस यही है कि वो दिल से जो जिस उम्मीद से वो गाना बनाया वो उनकी प्यूरी हो जाए, वो लोगों के प्यार के लिए बनाया और लोगों का प्यार मिल जाए तो गाना सक्सेस है सर। एल्बम जो है, एल्बम गाने वगैरह एक पहचान के लिए सर मैंने रियल लाइफ में बेचैनी सर कभी मौका लगा नहीं, सही बताऊँ। ये बेचैन पहले क्रिकेटर होते थे सर, उसके बाद जब कॉलेज में आए तो देखा, तब तक उसके बाद जब थोड़े मैच्योर हुए दिन आए तो शादी होगी सर। तो वो बात है। देखो एल्बम पहचान के लिए सर बिग बॉस तो खेलने गया था सर, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं जिस तरीके का प्लेयर था, जिस तरीके का इंसान था, मैं अपनी गेम और अपनी इंसानियत दिखाने गया था। तो मेरे टाइम पे मेरे को नहीं लगता किसी और चीज़ पे ना मेरा फोकस था, चाहे वो मेरा परिवार हो चाहे कुछ। मेरा सिर्फ टारगेट था, दैट वाज अ बिग बॉस हाउस एंड टू शो कि हरियाणा में इस तरीके के लोग होते हैं और वकील लोग इस तरीके के होते हैं। तो अपनी पर्सनैलिटी, अपनी कौम की पर्सनैलिटी और अपने देश के जो एक हिस्सा है हरियाणा की पर्सनालिटी को सबके सामने जाहिर करने गया था, जो बखूबी करीबी है सर। कितना बड़ा एक्सपोजर मिला रोमिलस का आपको, एक हरियाणा से निकल के यहाँ तक पहुँचना मुंबई में? सर देखिए, आई कैन से बिग बॉस इज कर्स्ड, एक कर्स भी है हमारे लिए, और ये एक हमारे लिए क्या कहते हैं, एक अमृत भी है, ठीक है, एक जहर भी है और अमृत भी। अमृत इसलिए है कि उसके बाद पूरा देश आपके साथ जुड़ जाता है एक पल के लिए, एक लम्हे के लिए। धीरे धीरे यू नो नया सीजन आता है तो आपका फैन बेस कम होता जाता है, फॉलोइंग यू नो हर तरीके से। बट ये एक अमृत इसलिए है कि उसके बाद आपको, जो आप एक छोटे से गांव के थे, जो थे छोटे से शहर के थे, उसके बाद आपको कोई जानता नहीं था, एंड सडनली व्हेन यू केम आउट फ्रॉम द बिग बॉस कि आपके पास 3 किलोमीटर तक की रैलियाँ निकल रही है आपके लिए, लोग आपसे प्यार करने लगे हैं, हर तरीके का इंसान आपके साथ जुड़ने लगा है, और लोग आपसे फिर उससे उसी यू नो विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्स विद द ग्रेट बर्डन। हर एक शोल्डर पे हर किसी के बस की बात नहीं होती वो भार पे उठाना। तो मैं ये चीज़ बहुत बखूबी समझ चुका था। तो फेम मिला, एक्सपोजर मिला, और जहर इसलिए है कि हर कोई सोचता है कि अब ये रियलिटी स्टार बन गया, ये बहुत बड़ा कर देगा, पर एक्चुअली इंडस्ट्री में रियलिटी स्टार को एज एन एक्टर कोई कॉमनर आया है, उसको अपना वजूद बनाने में उतनी ही मेहनत लगती है जितना एक गांव से कोई शुरू से शुरुआत करता है। एज ए रियलिटी स्टार वी आर नॉट एक्टर। एक्टर बनने के लिए हमें बिग बॉस से निकलने के बाद वापस से जीरो शुरू करना पड़ता है, और छोटा काम हो या बड़ा काम हो, काम करने में शर्म न कर। अभी जब से आप निकले हैं, कॉर्नर का फंडा बंद कर दिया इन्होंने, जी क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? सर ये इनका अपना कॉलेज ही, देखो मैं तो कॉमनर्स के साथ ही हूँ। कॉमनर जितना देखो, हमारे टाइम में था हमें ये पता था सेलेब वर्सेस कॉमनर, बट एट द एंड हमें ये भी पता चला गया चलो भाई आप भी सेलेब बन गए, तो लड़ने का फायदा हुआ, सीधी बात है। आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है?
सर मेरे को कुछ नहीं लगता ना इंसाफी हुई है, ना इंसाफी करने वाला ऊपर वाला है, बिग बॉस नहीं है मेरे साथ। अगर मैंने कुछ गलत काम किया होगा तो उसने मेरे को फल दे दिया। बिग बॉस इज नो वन टू गिव मी दैट ना इंसाफी और कुछ करने वाला। बिग बॉस 14 देख रहे हैं आप, जी सर। तो कौन जीतेगा आपकी नज़र में? सर मेरी नज़र में तो रुबीना दलक को जिता चुके हैं ये लोग, बट अभिनव होता तो मैं चाहता कि अभिनव भी वहाँ होता, बट राखी सावंत इज एक सबसे स्मार्टेस्ट प्लेयर मैं अगर किसी को मानता हूँ तो राखी सावंत है। वहाँ पे मास्टरमाइंड तो बतेरे गए थे, पर जो मास्टरमाइंडगिरी राखी सावंत ने दिखाई है यहाँ तक पहुँच के, आई सैल्यूट हर। एंड यू नो उसने अपना एक इमेज, पहले हम बचपन से राखी यू नो छोटे ही हैं बट स्टिल एज के बारे में या किसी बात के बारे में बोलना नहीं चाहिए, पर हम छोटे होते एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे उसे देखते आ रहे हैं। एंड राखी सावंत ने जिस तरीके से अपने आप को यू नो हम कुछ और ही सोचते थे, बट राखी सावंत प्रूव्ड हरसेल्फ एंड आई एम प्राउड ऑफ हर। शी इज़ प्लेइंग रियली वेल एंड आई होप कि आगे तक जाए। बट शी रियली यू नो जो एक इमेजिनेशन होती है हमें नहीं पता होता था क्योंकि हमने कभी देखा भी नहीं, पर राखी सावंत ने बहुत अच्छे से गेम खेला है और राखी सावंत बिकम वेरी नाइस पर्सन फॉर मी। राखी सावंत इज़ अ विनर राइट नाउ। एंड यू नो निकी तंबोली को भी मैं पसंद करता था, बट यू नो रुबीना दलक को जीतना ही है, वो आपकी। कोकास्ट के बारे में जानना चाहेंगे, आपकी कोकास्ट है आपकी? जी आयशानी जी, हाँ जी। आयशानी जी के बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ पे हैं वो? सर आयशानी जी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया और पैंडमिक की वजह से वो आए नहीं, बट अगर आप कहते हो तो मैं यहाँ पे कुर्सी रख के आयशानी का कैरेक्टर भी प्ले कर सकता हूँ, इधर रीना मेहता जी का भी प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। सो यू नो बट आयशानी इज़ अ यू नो शी इज़ अ वेरी ब्रिलियंट गर्ल एंड विद उसके साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा भी आया, भले ही 1.5 दिन का काम था हमारा, बट शी इज़ ऐसा नहीं होता कि यू नो शी इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एक गाने को आपको एक्ट करने के लिए ना उसे सबसे पहले फील करना पड़ता है यू नो, बट और लिपसिंग भी करनी पड़ती है आपको उस हिसाब से यू नो डायलॉग। और हिंदी शी इज़ नॉट दैट मच गुड इन हिंदी, बट यू नो शी अंडरस्टैंड हिंदी वेरी वेल। तो उसके बाद क्या हुआ कि तो थोड़ा सा, पर उसने बहुत जल्दी क्विकली, मेरे को इमेजिन भी नहीं था कि जिस तरीके से वो एक्ट कर पाएगी, बट शी डिड अ रियली ग्रेट जॉब एंड शी वाज वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी कोऑपरेटिव। अगर मेरे से कुछ हो जाता था तो यू नो कि तुम ये भी कर सकते हो, तो थोड़े टाइम के बाद वो एडवाइस भी देने लग गई थी, मतलब इतना घुल मिल गए थे। ये जो गाना है वैलेंटाइन डे आ रहा है कल, तो उसके लिए आपने खास तैयारी है, गाना बनाया है? सर मैंने नहीं बनाया, एक मिनट, ये बनाया रीना मेहता जी ने और अमित मिश्रा जी ने और रीना मेहता जी ने मिलके गाया। आप वैलेंटाइन डे की पुरानी कोई यादें बताएंगे हमारे से, कोई स्कूल कॉलेज की कोई? सर मेरे को तो मैं आपको सच्चाई बताता हूँ सर, मेरे को नहीं भाभी का डर नहीं है, अपने हरियाणा वाले नहीं डरते जी, अपने तो लड़के चलती है जी, इतने दो वो मारेगी तो हम मारेंगे, ऐसे चलेगा जी काम अपना। कोई बात नहीं, यही तो प्यार प्रेम है सर। सर वाकया बताता हूँ कि सर मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ सर। मेरी ना कॉलेज तक तो मेरे को कुछ सिस्टम ही नहीं था मेरा, मतलब मैं बहुत डिसेंट होता था, हरियाणा से आया था, पर हाँ लड़ाई वड़ाई करने वाले यू नो तो इस तरीके से अपने वो हरियाणवी ठाट चौधरी के बच्चे वो जरूर होता, पर लड़कियों के मामले में सर बहुत फट्टू होता था। ऐसा नहीं, कसम से सर, वो कॉलेज के बाद थोड़ा सा डेट खुला, थोड़ा सा हाईली एजुकेटेड हुए, बट कॉलेज उस नसीब जिसको आपने प्रपोज किया वैलेंटाइन डे को, एक तो सर मैंने आज भगवान कसम मैंने अपनी जिंदगी में कभी वैलेंटाइन डे नहीं मनाया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वैसे मेरे पे देखो, वैसे फ्रेंड गर्लफ्रेंड के 100 इशू है, पर मैंने अपनी लाइफ में कभी वैलेंटाइन डे नहीं मनाया। सर पर उसके बाद देखो ना अब कितने लोगों का वैलेंटाइन ही मैं ही हूँ, सपने देखते हैं, बढ़िया है ना सर, तो वैलेंटाइन बनाओ मत, वैलेंटाइन बन जाओ। क्या मैसेज देंगे आज वैलेंटाइन डे पे? सर वैलेंटाइन डे पे मैसेज तो यही दूंगा कि यू नो इट्स एक प्यार भरा दिन है, पर जरूरी नहीं है कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड से ही प्यार करना है। आप इस प्यार भरे दिन को एक प्यार से मनाइए और सबके साथ मिलजुल के बहुत अच्छे से मनाइए। एंड यू नो कि जस्ट गर्लफ्रेंड के साथ है तो गर्लफ्रेंड के साथ, अगर किसी गर्लफ्रेंड नहीं है, जैसे मैंने कॉलेज में दिन बिताए थे, पर मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर लेता था यू नो, या मदर को फ़ोन कर लेता था, तो कभी अकेला मत महसूस करना वैलेंटाइन डे पे। वैलेंटाइन डे इज़ वेरी स्पेशल डे, बट इट्स अ डे फॉर लव एंड सबके लिए। ओके सर। और गाने के बारे में बताएंगे, लोकेशन कहाँ का आप शूट किया गया? सर लोकेशन तो मेरे को खुद नहीं पता। हाँ जी सर। आपका मन करे तो बोलना, नहीं तो नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। जी सर। जो अभी आंदोलन चल रहा है हरियाणा पंजाब के जो किसान बैठे, उसके बारे में आप किसान के बेटे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सर देखिए, बाप चाहे सही हो चाहे गलत हो, बाप का साथ देना चाहिए, सीधी सी बात है। तुम्हारा बाप किसान है और हम किसान के साथ, सिंपल सी बात है। चाहे कुछ भी हो, गवर्नमेंट गलत कहे या कुछ कहे, पर मैं अपनी ज़मीन से कहना कि अपना बच्चा गलत हो या सही हो, अपना ही है जी, तो अपने बच्चे से अपने पिता से भागने का नहीं। अपने बच्चे भी वही हैं और अपने पिता भी वही हैं और किसान के बच्चे हैं जी, तो किसान के साथ हैं जैसे भी है, और गवर्नमेंट का अगेंस्ट नहीं हो, तो इस वजह से सर चुप बैठा हूँ। आज मेरी पहली स्टेटमेंट है, शायद पता नहीं कल क्या हो,
दूंगा भी कि नहीं दूंगा कि देने के लायक ना भी बचूं, बट एक सीधी सी बात बताता हूँ कि हाँ, आई एम जस्ट, मैं पीछे हूँ बट मैं अपने पिता के साथ, अपने अन्न के साथ, जो जैसे भी। रोमिल, हम हिंदुस्तानी हैं, जी सर। आप आर्टिस्ट हैं, हम आप बोले तो चलता है, जी। लेकिन बाहर के आदमी की दखलबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी जो सर। रिहाना ने हाँ। और मियां खलीफा ने जो उसमें बोला है, जी तो सर। ये गलत है, कितना गलत लगा आपको? सर देखिए, ये पता है कि आप गलत लगा कि सही लगा, देखो अपना देश का मुद्दा है तो अपने देश में रहे तो चीज़ बेटर है। अभी मेरे को ये नहीं पता कि मजे लेने के लिए मैसेज किया कि दिल से किया, पर दो थॉट आते हैं, पर अपने देश पे कोई गलत थॉट नहीं आता, तो दूसरे थॉट में दो थॉट की वजह से मैं इस चीज़ के बारे में सोचना भी नहीं चाहता, ना इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंस देंगे तो उनको इंपॉर्टेंस मिल रही है, एंड दे व्हाट दे डिड, फिर वो तो सक्सेसफुल उनका मैटर हो ही रहा है, तो इतनी कोई इशू नहीं है सर, तो इसको छोड़ दीजिए, यहीं पर ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।